तज्जयति परं ज्योति समं समस्फैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ उपाय ग्रंथ के 45वें और 46वें श्लोक में अतिव्याप्ति और अव्याप्ति की चर्चा चल रही है। आचार्य देव कह रहे हैं कि रागा संत पुरुष है, राग आदि का सद्भाव नहीं है, तो किसी के प्राणों को पीड़ा पहुंची तो भी वह हिंसा नहीं है, घात नहीं है, क्योंकि भाव हिंसा ही सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी तो वो जीव का जो प्राण पीड़ा हुई है, मरण हुआ है, वो उसकी अपनी योग्यता से हुई है। निमित्त रूप में ये थे, बट इनके भाव नहीं थे, क्योंकि इनका परिणाम महत्वपूर्ण उपादान है। और 46वें श्लोक में वो कह रहे रागादि का सद्भाव है, प्रमाद है, तो बाहर में कोई मरो अथवा न मरो, हिंसा फिर भी हिंसा आगे आगे ही दौड़ती है। सामान्य नए जीवों को ये अटपटा लगेगा, हम सब लोगों ने बहुत सुना हुआ है तो हमें इतना नावीन्य नहीं लगता है, बट विचार करने की बात है, कितनी गंभीरता है। मतलब बाहर की द्रव्य हिंसा का कोई लेना देना नहीं, सही मायने उसका भी मतलब परघात स्वघात की चर्चा भी अगले 47वें श्लोक में आ ही रही है, बट मेन अपने भाव प्राण की, और उस भाव प्राण की हिंसा होना मतलब हम अपने अतीन्द्रिय अनाकुल सुख से कितना दूर रह रहे हैं, ये हमें समझ ही नहीं रहा। अगर ये समझता तो हमारे भाव प्राणों का जो घात का कारण है उससे हम बुद्धिपूर्वक हटने का प्रयास करते थे, और जिससे हमारे भाव प्राणों का प्रगटीकरण हो जाए, मतलब शुद्ध उपयोग प्राणी भाव प्राण है, हमें अनाकुलता अतीन्द्रियता आ जाती थी, पर वो नहीं आ रही है। तो इसका कारण भाव प्राणों की हिंसा को हम मानते ही नहीं। हिंसा जैसे चींटी आदि की हिंसा को अन्य मछली मानते ही नहीं, तो बोलते वो क्या है, वो तो बकरे की हिंसा को भी हिंसा मानते नहीं, वो तो एक इंद्रिय तो बहुत दूर हो गए जल आदि में। हम एटलीस्ट आगम के अनुसार जानते तो मानते तो है, अब कितना कर पाते वो अलग बात है, बट हम आगम अनुसार ही सभी ज्ञानी जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, हम मानते भगवान ने ऐसा कहा है कि एक इंद्रिय में भी जीव होते हैं, इतने इतने जीव होते हैं, और हमें उनको मारने का कोई हक नहीं। भूमिका अनुसार कुछ कारणवश आरंभ आदि से हिंसा हो रही है जो अभी नहीं छोड़ सकते, भूमिका अनुसार वो अलग बात है, बट अंदर में हमें अपराध रहता है, खेद रहता है, वो महत्वपूर्ण बात है। और सी महत्वपूर्ण क्या है, हमारे जो 10 प्राण है ना, 10 प्राण में से एक आँख का प्राण है, चक्षु इंद्रिय प्राण जिसे कहते हैं। तो कोई कहे हमें 3 लोक का तुम्हें स्वामी बनाते, राजा बनाते, बस एक ही कंडीशन है, तुम्हारी दोनों आंखें हम निकाल लेंगे। हम ऐसा नहीं चाहेंगे, हमारी चक्षु इंद्रिय प्राण की कीमत क्या है, हम कहेंगे हमें नहीं चाहिए। उनकी कंडीशन क्लियर है, ये होगा तो 3 लोक का स्वामी बनेंगे, हम कहते हमें नहीं। मतलब हमारे चक्षु इंद्रिय के प्राण की कीमत क्या, 3 लोक की सत्ता है, वो भी हम छोड़ने को तैयार है, बट चक्षु इंद्रिय नहीं छोड़ने को तैयार है। ज्ञानी जी कहते तुम्हारे एक इंद्रिय की इतनी कीमत है, तो दूसरे के प्राणों की कीमत नहीं, तो उसके भी प्राणों की कीमत है। तो बट सबसे पहले तुम्हारे भाव प्राण की कीमत है। तुम्हारा द्रव्य प्राण, दूसरे का द्रव्य प्राण, दूसरे जीव का भाव प्राण, ये बाद में आएगा, पहले तुम्हारा काम हो जाएगा। ये 47वें श्लोक में जब चलेगा देख लेंगे। 46वें श्लोक के अन्वयार्थ पढ़ लिया था, देखिए क्या कह रहे, रागादि भावों के वश में प्रवर्तित हुई अयत्नाचार रूप प्रमाद अवस्था में, अयत्ना मतलब यत्नापूर्वक कार्य नहीं करना। तो कहते कैसे करना, तो यत्नापूर्वक बैठो, उठो, खाओ, पियो, जो कुछ करना है यत्नापूर्वक करो, यत्ना से करना चाहिए। अयत्ना मतलब देख कहीं रहे हैं, विचार कुछ चल रहा है, कर कुछ रहे हैं, वो अयत्ना है, वो अयत्ना है। उस अयत्नाचारू प्रमाद अवस्था में
कल्याणकारी कार्य में अनादर रूप में, कल्याणकारी कार्य क्या है तो जानना यथार्थ रूप में, वो हम जानने में प्रमाद कर रहे हैं और जान कुछ उपयोग में अलग रहे हैं और कर कुछ रहे बाहर में। तो कह रहे ऐसे अयत्नाचारू प्रमाद अवस्था में जीव मरो अथवा मत मरो, हिंसा तो निश्चय से आगे ही दौड़ती है। कोई निर्धन व्यक्ति है और उसके पास 1 रुपया कीमत नहीं, कपड़े भी नहीं, नग्न मुनि जैसा है, बट नग्न मुनि नहीं, 28 मलगुन धारण नहीं किए, भावलिंग का तो सवाल ही नहीं। वो नग्न मुनि, नग्न व्यक्ति, उसके पास 1 रुपया नहीं है बट अंदर धन की चाह है, तो ये श्लोक कह रहा है उसके रागादि का सद्भाव है, तो इसकी वजह से उसकी हिंसा हुई। और नग्न मुनि है, भावलिंगी है, उनके पास भी धन नहीं है बट उनकी चाह नहीं है, रागादि नहीं है, लोभ नहीं है, उनकी हिंसा नहीं होती। इतनी सी बात है। देखिए क्या कह रहे टीका में, रागादिनाम वश प्रवृत्तायाम व्युत्थानावस्थायाम जीव म्रियताम वामा म्रियताम हिंसा अग्रे ध्रुवम धावती। रागादि प्रमाद भाव के वशीभूत होकर उठने बैठने आदि रूप क्रिया में जीव मरे अथवा न मरे, किंतु हिंसा तो निश्चय से आगे दौड़ती है। भाव प्राणों की हिंसा की बात इतनी सी है। भावार्थ में देखिए, जो प्रमादी जीव कषाय के वश होकर गमन आदि क्रिया में यत्नरूप प्रवर्तन नहीं करते। कषाय के वश प्रमादी जीव मतलब क्या कह रहे हैं, मान लो कोई गमन कर रहा है और उससे कषाय, ये किसकी दुकान है मैं देख लूँ, ये व्यक्ति कौन है मैं देख लूँ, तो अभी गमन करते वक्त वो नीचे देख के नहीं चल रहा है, मतलब अब अपनी भूमिका में इतना होता नहीं है बट सामान्य चर्चा कर रहा हूँ, समझना। और वो यहाँ वहाँ देख रहा है, तो वो देखते वक्त उसकी कषाय वहाँ के प्रति रति कषाय है, या जो भी कषाय को आप, कि वो उसे देखना चाहता है कोई भी वस्तु को, तो यहाँ चलते वक्त उसका यथार्थ जो चलने के समय में जो चलते हुए देखना था वो नहीं हुआ। तो कह रहे उसमें कोई जीव मरा नहीं, कोई चींटी वगैरह कोई मरी नहीं, फिर भी इसको हिंसा हो गई। क्यों? क्योंकि इसकी रति कषाय थी। वाह, वो रति कषाय में उसने जानने देखने का काम छोड़ के वो पर वस्तु की तरफ उसका उपयोग ढल गया। तो इसलिए आप कह रहे जो प्रमादी जीव कषाय, कितनी सूक्ष्मता आप कल्पना कर सकते हैं। जो प्रमादी जीव कषाय के वश होकर गमन आदि क्रिया में यत्नरूप प्रवर्तन नहीं करते अथवा उठते बैठते क्रोध आदि भाव रूप प्रणवन करते, तो वहाँ जीव कदाचित मरे या न मरे, परंतु इसे तो कषाय भाव से अवश्य हिंसा का दोष लगता है। मुनि का आहार है ना, सोले का भोजन, ये सब यत्न पूर्वक किया जाता है। जिनको सोले का ज्ञान है वो भली बात समझ सकते हैं क्या होता है, उसमें बड़ा विवेक होता है एक एक चीज का। और वो नहीं करे और कुछ भी यूज कर ले, हमें जो लगे वो करे, तो उसमें ये वो तो जीवों की हिंसा तो हो ही रही, क्योंकि वो अत्याचार तो ही, और अपनी भी कषाय तीव्र है, अपना भी प्रमाद तीव्र है। कौन इतना आठ पर राखी बनाएगा, और कौन इतना, बाहर वाले कह रहे हमारा शुद्धि का घी है, शुद्धि का घी है, हम लेके आ गए और मुनिराज के लिए वही आहार बना दिया। बोलते तुम्हारी महाहिंसा चल रही, महाहिंसा चल रही, तुम यत्नाचार से नहीं कर रहे हो और तुम उनके उद्देश्य से कर रहे हो। एक दिन का नहीं, हर रोज ऐसे ही कर रहे हो। तुम 365 दिन अपने लिए ऐसा भोजन ही नहीं बनाते। साहब ये क्या पंचम काल में मनुष्य को भोजन बनाने के लिए मिला है? साहब हम यही करते रहेंगे तो हमारे जीवन में बाकी के जो कार्य 5 इंद्रिय विषय आदि वो कैसे कर पाए? कोई ज़्यादा रहेगा तो कहेगा हम यही सब देखना शोधना करते रहे तो हमारे तत्व ज्ञान स्वाध्याय करना ये तो छूट जाएगा। तो इतना क्या इम्पोर्टेंट है, किसी आदमी को लगा दिया वो कर लेगा, वो या कैसे भी करे। हम हमारा आत्मा का देखो ना साहब, हमने वो 2 घंटा
रसोई में समय जाता था तो हमने 10 पन्ने पढ़ लिए, इतना आत्मा का ज्ञान कर लिया, नहीं होगा, काम नहीं होगा। तुम्हारी भूमिका क्या है? तुम मुनि नहीं, मुनि तो इस भूमिका में निकले हैं प्रासुक आहार दोष टाल के 40 दोष आदि 32 अंतराय, मिले तो मैं लूंगा, नहीं मिले तो सल्लेख ना करके मरण की कीमत पर भी छोड़ दूंगा, पर भोजन नहीं करूंगा, उस कीमत पर वो निकले। हमारी ऐसी हालत नहीं, हमारा थोड़ा 2 घंटे भोजन नहीं मिला तो हम भोजन करेंगे, स्वयं बनाएंगे, जो भी करेंगे। तो बोलते तुम्हारी भूमिका में छूटा नहीं ना, तुमने यत्नपूर्वक करना चाहिए था। उसमें तुमने यत्ना नहीं की, अयत्नाचार किया, प्रमाद किया। कौन करेगा इतना सब देखना सोचना एक एक चीज का, इतना 24 घंटे में कौन घी बनाएगा, या 48 घंटे में, जो भी कोई, कौन इतना। तो तुमने अयत्नाचार किया, तुम्हारी कषाय आगे आगे दौड़ रही, हिंसा हो रही है। अर्थ है सही, आप तरकीब से पढ़ना, नहीं अर्थ है तो मुझे पूछना, हम चर्चा कर सकते। मैं अपने मन से कुछ भी अर्थ नहीं निकाला। तो साहब ये आत्मा तो ये सब खाना पीना बनाना ये सब करता ही नहीं, खाता भी नहीं, पीता भी नहीं। खाना, अगर आत्मा खाना पीना बनाता नहीं है तो आत्मा खाता भी नहीं, फिर खाते क्यों? तो और ऐसा मत समझना भोजन बनाना कोई माता बहनों का ही काम है, ये तुम भ्रम मत रख। बड़े बड़े सभी होटलों में आचार्य सब मनुष्य होते, ये कोई ये व्यक्ति का काम है होते। तो सहज व्यवस्था क्या चल रही है वो अलग बात है, अभी तो व्यवस्था भी रही नहीं। मेरे कहने का काम क्या कह रहा हूं मैं, वो यत्नाचार का काम सिर्फ माता बहनों को ही करना है, भोजन, ये मेरा अर्थ नहीं, आप समझना अच्छे से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब हम वो यत्नाचार से वृत्ति करते हैं तो हमारा उपयोग स्थिर होता है। हमारा उपयोग स्थिर हुआ, अच्छे से देखने शोधने में लगा, तो उसकी जो चंचल वृत्ति है वो घटी, यही हमारे प्राणों का घात कम हुआ। मानो या न मानो, बात तो इसी। कोई भी चीज, मैं तो भोजन का ले, आप सभी में लगा लो, हम व्यापार आदि में भी यत्नाचार, हमें यहाँ लाखों का भी करोड़ों का भी फायदा हो रहा है, यत्नाचार वृत्ति नहीं है, हमारी कषाय की तीव्रता में हम कुछ भी करने को करेंगे नहीं, ऐसे हमारे भाव होंगे करोड़ों के, तो हमारे प्राणों का घात नहीं होगा। ये अभी पंचम काल के जीव को पटेगा नहीं, मानेगा नहीं, वो बोलेगी इतना सब कौन चलता है, बाहर क्या वातावरण चल रहा है और आप क्या चर्चा कर रहे हैं। बट कह रहे काल के अनुसार धर्म नहीं चलता है, हिंसा अहिंसा पंचम काल में कुछ अलग, चतुर्थ काल में कुछ अलग, छठवें काल में कुछ अलग, अभी बात नतीज, ऐसी बात नहीं। हिंसा अहिंसा का स्वरूप सभी कालों में समान है, अनादि काल से समान ही, अनादि काल से। उल्टा अवसरपणी काल के लिए कुछ अलग से हिंसा का स्वरूप होगा, अहिंसा का स्वरूप कुछ अलग होगा, ये बात नहीं। बात तो ऐसी है, कैसी है, हर काल में अहिंसा और हिंसा का स्वरूप सरल। 42वां श्लोक, आत्मा के बाहर आना हिंसा, आत्मा में रहना अहिंसा, शुद्ध उपयोग में रहना, मतलब बात इतनी सी। हाँ, ये नक्की कि पूर्णता से शुद्ध उपयोग में 13वें गुण स्थान में रहा जाए। 8वें से 12वें में शुद्ध उपयोग ही है, स्थूल रूप से मान लेते। बाकी 7वां 6वां जो स्वस्थान अप्रमत्त है, पहले से 6वें 7वें में शुद्ध उपयोग होगा, कभी बाहर आएंगे, उसका अलग अलग काल है, 6 महीने का, 15 दिन का और अंतर्मुहूर्त का, तो निरंतर बनता नहीं। तो बाकी समय में क्या करें, तो बाकी समय में कह रहे शुद्ध उपयोग नहीं हो रहा है, बट हमारी श्रद्धा हमारे त्रिकाली के पास ही बैठी रहे, वो बाहर आए नहीं, वो हम इसी में करें। और चारित्र में हम ऐसी परिणाम करें कि जिससे हमारा तीव्र से मंद हो जाए, उस भूमिका में, चौथे भूमिका में। ये भी भाव प्राणों का घात कम किया। हम इतनी कषाय कर सकते थे, हमने इतनी की। जैसे हमें आश्चर्य होता है, राम आदि ने रावण के साथ युद्ध करते हुए इतनी हिंसा की, इतने लोग मारे गए, घमासान युद्ध हुआ। अब वो पृथ्वीनारायण साहब समझ सकते कितना युद्ध होगा, वो देख लेना चाहिए प्रथमा युग में।
और फिर भी उसी भाव कैसे मोक्ष चला गया। आप विचार करना, बाहर में कितनी हिंसा हुई है, लाख हजारों करोड़ों लाखों जीव मरे हुए, फिर भी उनको कुछ भी नहीं। क्या कारण? उसी भाव कैसे मोक्ष चले गए? उनके परिणाम रावण को कुछ करने के नहीं थे। उनका परिणाम इतना है, मैं गृहस्थ हूं, पंचों के साक्षी में इसको पत्नी रूप में ग्रहण किया है, पर पुरुष अगर बलजोरी से इसको कुछ करता है तो मेरा कर्तव्य है उसका विरोध करके उस अपनी पत्नी के शील की रक्षा करूं। मैंने उसको ऑफर दे दिया है, भैया मुझे सीता चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। सामने वाला ऑफर दे रहा है सीता को छोड़ दो और ये ले लो। मैं कह रहा हूं मुझे 1 इंच भी जमीन नहीं चाहिए। तो मेरे परिणाम तुम्हें मारने के नहीं, ना तुम्हारे सैनिक को मारने के। मेरे परिणाम तो मेरे पत्नी के शील की रक्षा है। वो मेरे को देख के उसने मुझे वर्ण किया था, राम की चर्चा चल, तो उस अवस्था में उसे इतना हिंसा होते हुए भी बंद नहीं हुआ। क्यों? उसके अनंतानुबंधी राग के अभाव था, अनंतानुबंधी राग के अभाव। मानना पड़ेगा, बात ऐसी, पूरा काम राग भाव पे, राग भाव कह रहा हूं, भाव का अर्थ जीव का भाव। ये द्रव्य कर्म का राग भाव छोड़ दो, वो पुद्गल का है, उसका कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। हमारे राग भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं उपादान से, हमें उसके कारण, उस राग भाव का कैसे अभाव करें, कैसे अभाव करें? तो बोलते कुछ नहीं, उसके अभाव करने का एक ही उपाय है, राग भाव का स्वरूप समझो, हमारे लिए सुखदायी कि दुखदायी समझो। हम भ्रम से उसे सुखदायी मान रहे थे कि साहब राग भाव तो करना ही चाहिए, भूमिका ही ऐसी, गृहस्थ है हम, गृहस्थ में राग करने में बाधा नहीं। वो भरत जी भी 923 पुत्रों को राग कर रहे, पर उपादेय बुद्धि वाला राग करने में बाधा है। तो हमारा उपादेय बुद्धि वाला राग कैसा होता है, उसकी क्वालिटी क्या होती है, वो हमारे लिए अनंतानु का बंध करने वाला, अनंत संसार का कारण कैसे है, वो कैसे छूटे, उसका अभाव कैसे होगा, मैं तीव्र राग से मंद राग में कैसे आऊंगा, और कुछ काल के लिए मंद राग का भी अभाव करके स्वभाव सम्मुख कैसे होगा, ये उपाय करेंगे तो हमारा भी काम हो जाए। उपाय बड़ा सरल है। इसमें आप देखोगे अपनी इतनी चर्चा चल रही, ना कोई देव पूजा की बात है, ना कोई गुरुपाष्टि की बात है, ना कोई संयम की बात है, ना कोई दान की बात है, ना कोई तीर्थ यात्रा की बात है। देखना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बड़ी स्वाधीन सरल चीज। हाँ, ऐसे जो तत्विचार करना है, ये जो निर्णय करना है सूक्ष्मता में, ये भूमिका बनने के पहले उसको दानवृतशील तब कहे जाए, पहली भूमिका में कहे जाए, शुरू की भूमिका। बट जब वो स्थिर बन जाए तो अब वो भी छोड़ दो और तुम सूक्ष्म में काम करो। जैसे देशभूषण, कुलभूषण लो या कोई भी ले लो, अपने गुरु के पास सीखने गए थे, ब्रह्मचर्य आश्रम में थे और अनेक विद्या ग्रहण करके आए। तो अब ब्रह्मचर्य से इतना रह के आए, अब इनको गृहस्थी में छोड़ना है। गृहस्थी में छोड़ना मतलब गृहस्थी में पदार्पण करवाना है, शादी ब्याह आदि करने, तो उसको उपटन आदि लगाया जाता था, हल्दी आदि, कि भाई ब्रह्मचर्य से रहे हैं, उपटन लगा के अभी इनको अपनी जैसे करते हैं और फिर उसको वाह कर। ऐसे ये 5 इंद्रिय विषय और कषाय में इतना दौड़ रहा था, अब ये धर्म के सन्मुख आया है, नजदीक आया है, तो पहले इसे दानव्रतशील तप का, तीर्थ यात्रा, पूजा प्रभावना का उपटन लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे और फिर इसे शुद्ध उपयोग के पास भेजने वाले, तब इसको प्रकट होगी, इसकी पात्रता खड़ी होगी तब। तो इसलिए पहले इसका राग घटाएंगे, और राग घटाने के लिए हम दानव्रत आदि सब खड़े किए। तो बाकी यहाँ पे राग को कैसे घटाना, ये उपाय ढूंढना चाहिए। तो जैसे
ये लौकिक में आर्किमिडीज आदि, आइंस्टाइन आदि, ये जो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक, ये निरंतर इनका जो लक्ष्य होता है, जो भी संशोधन कर रहे हैं, जो भी कोई चीज का करते हैं, रात दिन वही होता। भले बाहर में भोजन करते हुए दिखेंगे, नाचे धोते जो भी बेसिक क्रिया करते दिखेंगे, बट जब तक वो संशोधन करके हम उसको प्रॉपर नहीं करें, तब तक उनके दिमाग में यही चलता है। ऐसे ये प्रत्येक मुमुक्षु का, प्रत्येक जैनी का दिमाग में यही रहता है, रागा जी मेरे लिए दुखदाई है, इसका कैसे अभाव करूं, मेरे लिए मेरा अनंत गुणों का समरूप त्रिकाली द्रव्य मात्र उपादेय है, इसको कैसे ग्रहण करूं, इसकी कैसे प्रतीति होए, ये उसकी धुन खाते पीते उठते बैठते सब तरफ चलती रहती। और ये धुन का फल ये है, इसका राग घटता जाता। जब आत्मा का राग होगा, बाहर का राग घटेगा, क्योंकि भी राग आत्मा तरफ जा रहे। भले आत्मा के राग को राग नहीं कहते, मैं अपने मन से कह रहा हूं, बट वो भी राग ही है। क्यों? कि मुझे अपने आत्मा की प्राप्ति करनी है। मैंने कहा ना, 10वें गुण स्थान तक लोभ होता है, तो लोभ में क्या होता है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी। फिर 10वें गुण स्थान में भी वो खत्म करके 12वें गुण स्थान में पूरे वितरागी हो गए, वहां राग का एक अंश नहीं। तो 10वें गुण स्थान तक उनको राग क्या होगा, खाने पीने का राग होगा। 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में क्या राग, यही कुछ थोड़ा बहुत पड़ा होगा, उसका भी समूल नाश हो जाता। तो प्रकरण बड़ा सरल है, बस हमारे उपयोग में बैठ जाना चाहिए। क्या? कि राग मेरे लिए दुखदाई है, मुझे दुख अच्छा नहीं लगता है, दुख दूर करने का मैंने उपाय करना चाहिए। अभी सर्व प्रकार से अवसर प्राप्त हुआ है, इसमें मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। दुख दूर करने के लिए उपाय आचार्य देव जो जो कह रहे हैं वो हमें करनी चाहिए। डॉक्टर जी साहब कहते हैं ना, तुम्हें भाषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है तो शाबाश, हम जो उपाय कहेंगे वो कर। हम क्या उपाय कह रहे हैं? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का अभाव कर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का प्रगटीकरण करना। बस इतनी सी बात इतनी सी। धर्म बड़ा सरल है, हमने हवा कर लिया है, बड़ा कठिन है साहब, कैसे करें? वो धर्म के नाम पे हमें क्रिया कुछ दिखे तो हमें बड़ा कठिन लगता है। और शास्त्र स्वाध्याय में भी टेंशन आता है साहब, ये सब पढ़ते तो सब ऊपर से जाता है, अंधेरा खा जाता है, कैसे पढ़े, इसलिए हम इसी थोड़ा दूर है। कोई हमें भक्ति में बुला लेता, फटाफट चले जाते, वहाँ कुछ दिमाग लगाने नहीं, समझ में आया तो समझ में, नहीं आया तो थोड़ी बहुत तालियां पीट लेंगे, थोड़ा बहुत ही कर लेंगे, कपड़े वपड़े अच्छे पहन के जाएंगे तो हो जाएगा। हमें बड़ा कठिन लगता है। बट ये कह रहे व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या है? 6 द्रव्य 7 तत्वों का ज्ञान, तो उसके लिए तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। और व्यवहार सम्यक चारित्र क्या है? अशुभ क्रिया का अभाव, शुभ क्रिया का अभाव, तो उसमें तो ये करना ही पड़ेगा। प्रतिज्ञा की अभी बात नहीं, अविर्मन और परिणमन क्या है वो चर्चा भी आने वाली आगे। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं टीका में, रागादि प्रमाद भाव के वशीभूत होकर उठने बैठने आदि रूप क्रिया में जीव मरे अथवा न मरे, किंतु हिंसा तो नीचे से आगे दौड़ती है। भावा जो प्रमादी जीव कषाय के वश होकर, कषाय के वश होकर, ये कषाय का वश होना ये जीव में हो रहा। निमित्त रूप में द्रव्य कर्म का उदय, द्रव्य कर्म का उदय भी ऐसी आया नहीं, वो बांधे वक्त इसने अज्ञान में बांधा हुआ है, अभी उदय में आ रहा। अब कषाय के वश में मतलब क्रोध से युक्त जीव क्रोधी हो गया, क्रोध से युक्त हो गया, कषाय खक्रोध से वश हो गया। लोभ से युक्त जीव लोभी हो गया, लोभ से वश हो गया। और शुभम चक्रवर्ती उसके पास 6 खंड पड़े, खाने पीने की इतनी अच्छी चीजें पड़ी, बट जब वो कषाय के वश हो गया, प्रमादी हो गया, तो उस किंपाक फल के चक्कर में जो भी कोई फल होगा वो अवर्णवाद करने को तैयार हो गया। प्रथमान योग जो कहता है, वो जो भी पानी के ऊपर नवकार मंत्र आदि जो कुछ करने को बैठ गया, उसे कुछ भी सूझा नहीं, उसमें उसने अपना पतन कर लिया।
सातवीं नरक का चला गया। क्या कारण? कषाय के वश हो गया। उसे किंपाक फल की इतनी रति हुई, इतना लोभ हुआ कि उसमें उसका मरण भी, कुछ भी कोई करने को कहे तो तैयार हो गया। हमें आश्चर्य होता है ना, आप अच्छे समझ ना, प्रतिमान योग मान ले, माने न माने, हमें आश्चर्य होता है कोई व्यक्ति किसी दूसरी व्यक्ति का कैसे खून कर सकता है, कैसी इतनी विचित्र चीजें कर सकता है। कल परसों कोई कह रहा था, कोई मध्य प्रदेश में कोई गांव में कोई 16-18 साल का बच्चा था, रास्ते में कोई मानसिक रुग्ण था, किसी ने पढ़ा होगा तो कंफर्म कर देना, उसने उसको मार दिया हथौड़े काठी से भरी रास्ते में, और उसका मांस और खून का रहा। 6वें काल के लक्षण दिख रहे, फिर भी हम डर नहीं रहे, फिर भी धर्म के नजदीक नहीं आ रहे, फिर भी हम 5 इंद्रिय विषय में उद्योग कर रहे। ये डेमो चालू हो गया, डेमो चालू हो गया। नहीं है तो देख लेना, मैं झूठ बोल रहा हूं तो। क्या कह रहे हैं? उस व्यक्ति ने भरे रास्ते में, भरे दिन में, वो 16-18 साल का बच्चा आराम से अपना अपना जा रहा था, उसका इसका कोई वैर नहीं। विचित्रता देखो कैसी खतरनाक है। उसने उसको मार दिया, मारा तो मारा, हुआ बैठ के खून पी रहा है, उसका मांस खा रहा है, 6वां काल लग गया है। और फिर भी हम इतने जीठ, इतने सुबट है, हमें अंदर में कुछ हिल ही नहीं रहे हैं। हम धर्म के जैसा पुरुषार्थ करना चाहिए नहीं कर रहे, हमारे जैसे सुबट कोई नहीं। दुनिया की अपेक्षा से हम अच्छा कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, धर्म तो कर ही रहे शक्ति प्रमाण में, और उसी में संतुष्ट मत हो जाए। जब तक वो त्रिकाली नहीं पकड़ में आए, हम चलता रहेंगे, काम करता रहेंगे, ऐसी भावना होनी चाहिए। आप समझना अच्छे से। मैं प्रकरण कहां से ले रहा हूं? कषाय के वश इतना हो जाते, ये हमें दिख रहा है। कषाय के वश इतना होता है कि पति पत्नी का हत्या कर रहा है, पत्नी पति की हत्या कर रही, बाप बेटी की हत्या कर रहा है, बेटा बाप की हत्या कर रहा है, कोई भाई भाई की कर दे रहा है, कोई कुछ भी नहीं देख रहा है। तो 4 साल की बच्ची का शील हरण करने को बैठ गए। मतलब कहां से हो रही है? कषाय के वश में। बड़ी विडंबना है। वो कह रहे पहली तुम्हारी हत्या हो गई, तुम्हारा घात हो गया। अभी आगे के श्लोक में ही चर्चा आने वाली। 46 2 प्रकार के घात है, एक आत्मा का घात और एक पर का घात। बोलते जैसे तुम कषाय में प्रवर्तन करते हो, प्रमाद में प्रवर्तन करते हो, तुम्हारे आत्मा का घात हो। तुम स्वाध्याय में प्रमाद कर रहे हो, वस्तु स्वरूप समझने में प्रमाद कर रहे हो, तुम्हारे आत्मा का घात चला। भले डर के वश, भय के वश, भय ये कषाय, तुम्हें भय लगता है, तुम्हें संसार का भय नहीं लगता है। वहां कोई भी कुछ कहे, हाँ हो जाएगा, कर देंगे, हाँ ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वहां तो सब दिमाग लगाते हैं। तो बोलते तुम्हारी वहां रति और यहां भय, यहां का भय और वहां की रति दोनों कषाय है, तुम्हारा घात हो, आत्मा घात हो। डरने के लिए नहीं, भूतकाल का जो हो गया हो गया, वर्तमान भविष्य में क्या करने हो, मेरे लिए क्या हितकारी है, मेरे लिए क्या हितकारी है, ऐसा वो विचार करता है। तो प्रमाद मेरे लिए अहितकारी है। प्रमाद मतलब सिर्फ सोना नहीं, कल्याणकारी कार्य में अनादर करना। खत्म हो गई बात। हमारे लिए कल्याणकारी क्या है? हमारा स्वभाव, और स्वभाव की प्राप्ति के लिए तत्विचार, उसमें अनादर करना, तत्विचार के पहले स्वाध्याय में अनादर करना, भावना भाने में अनादर करना। आत्मा आत्मा की क्या भावना भाना, क्या सिद्ध में क्या करेंगे? बोलते अनादर मत करो, इसका आदर करो। भावना भाव, भावना तुम्हारे भाव का नाश कर देगी। तो यही कह रहे हैं, जो प्रमादी जीव कषाय के वश होकर गमन आदि क्रिया में यत्न रूप प्रवर्तन नहीं करते, यत्नाचार से वृत्ति नहीं करते, अथवा उठते बैठते क्रोध आदि भाव रूप प्रणमन करते हैं, तो वहां जीव कदाचित मरे या न मरे अन्य जीव, परंतु इसे तो कषाय भाव से अवश्य हिंसा का दोष लगता है। ये ऐसा कहना चाह रहे, मरने को ही मात्र हिंसा मत मानो। क्या कह रहे? अगर कोई कह रहे ना, किसी ने बड़ी कषाय की क्रोध किया किसी के ऊपर, और क्रोध करते करते उसको अटैक आ गया और काल कर गया, तो बोलते हिंसा हो गई, स्व की हिंसा हो गई। और किसी ने किसी के ऊपर क्रोध किया और उस क्रोध से वो अन्य जीव ने घास खा ली और उसको भी अटैक आ गया, काल कर गया, तो हम कहेंगे पर की हिंसा हो गई।
ये बोल रहे ये बड़ा स्थूल है, सामने वाला मरो या स्वयं मरो या न मरो, उसका कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा कषाय के सद्भाव में, प्रमाद के साथ में अयत्नाचार का यत्न से रहित वृत्ति हो गई, तुम्हारा घात हो गया। तुम्हें वो घात ही नहीं लग रहा। अगर ये अमृतचंद्र देव लिख के नहीं जाते थे ना, और हम शांति से पढ़ते नहीं थे, हमें भी फील नहीं होता। हम कह रहे हम कहा घात, तो हम भी अन्य मत जैसी हो गए। चाकू से किसी को मारा तो घात हो गया, नहीं मारा तो नहीं घात हुआ। तो यहाँ वैसा कुछ भी नहीं। हमने कल सभी घटित किए थे, घड़ी आदि का उदाहरण दिया था, परिग्रह, बोलते घात हो गया, सब में लगा लें। हम जो बैठे बैठे परिग्रह के भाव करते ना, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये बनाना, वो बनाना, ये खरीदना है, वो खरीदना है, अभी भूमिका अनुसार छूटेगा नहीं, बट एक धारा ऐसी चलती रहेगी, इससे मेरे आत्म स्वभाव का घात हो रहा है, ये गलत नहीं कह सकते। और ग्वाले जैसा एकदम सरल बन जाओ, अंगूठा बाज रहा तो चलेगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बट यहाँ ऐसा मानना, भले ही अभी निर्णय नहीं हो पा रहा है, बट आगम की आज्ञा को मानना चाहिए, आज्ञा विजय। और ये कह रहे ये सही है, मैं कैसे घटा सकता हूँ, अपने लिए क्या कर सकता हूँ, विचार करना चाहिए उसमें। तो यह कह रहे हैं, ये क्रोध आदि भाव रूप परिणाम करते हुआ जीव कदाचित मरे या न मरे, परंतु इसे तो कषाय भाव से अवश्य हिंसा का दोष लगता। हमें कभी कभी आश्चर्य होता है ना, किसी देखो मरण कैसे कैसे होते हैं। किसी को क्रिकेट मैच देखने का बड़ा उत्साह हो। अब ऐसी घटनाएं हमने सुनी होगी, भले ही विरली होती, बट होती तो है, तो ये आश्चर्य। अब उसे क्रिकेट का इतना क्रेज और कषाय है, वो हमारी कंट्री हार गई या उसने सिक्सर लगा दिया, बहुत उत्साह, हास्य हुआ, बहुत अच्छा लगा, या खेद हुआ और उसमें कोलैप्स होके काल कर गया, तो बोलते तो चला वो कषाय, वो क्रिकेट की मैच देखना, अभी देखना छूटेगा नहीं। बट प्रकरण कहां से चल रहा है, ये कषाय और इससे हिंसा हो रही। तो ये कह रहे हैं, ये कषाय भाव से अवश्य हिंसा का दोष लगता है, अर्थात पर जीव के प्राणों को पीड़ा न होते हुए भी प्रमाद के सद्भाव से हिंसा कही जाती है, इसलिए उस लक्षण में अव्याप्ति दोष लगता है। इसलिए हमने पर की हिंसा, कोई हिंसा ऐसा लक्षण नहीं बनाया। ये अमृतचंद्र आचार्य देव ने ग्रंथ की रचना इसलिए की होगी, मैं अपनी कल्पना कर रहा हूं। दर्शन पुष्पदंत जी भूत बलि जी से शासन रचना प्रारंभ हो गई। ये तो अमृतचंद्र देव को भली बाजी पता होगा, क्योंकि परंपरा से सब उनकी तरफ आया था। वो तो उनके 1000 साल बाद वेद कुंद आचार्य देव के 1000 साल बाद। अब प्राप्त में जो भी शास्त्र आदि हो गए, उनको लगा ये चर्चा किसी ने उठाई नहीं। यथार्थ हिंसा का स्वरूप जैन धर्म का जो गाभा है, जो रीढ़ की हड्डी, जो कह सकते हैं अहिंसा परम धर्म जिसे कहते हैं, धर्म क्या है तो अहिंसा ही परम धर्म है। तो कहते हैं इसमें किसी ने टच नहीं किया है, तो इन्होंने पूरा उस पर जोर लगा दिया, पूरा निश्चय व्यवहार पे जोर लगा दिया, जो हमने पूर्व में चर्चा की, हिंसा। अभी इसके बाद में 12 व्रत पे ज्यादा जोर नहीं लगाया, सामान्य चर्चा करके छोड़ दे। ये कह रहे मैंने मेन जोर यहाँ लगा दिया तुम्हारे भाव पे, तुम्हें वो पकड़ में आता है, वो तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तुम्हारा द्रव्य आदि का भी जो है बराबर पल जाएगा। हमने ऐसा उठना चाहिए, ऐसा बैठना चाहिए कि क्रिया कहते नहीं बैठेगा। तुमको अगर ये विवेक खड़ा हो गया कि राग आदि से क्या होता है, राग आदि के अभाव में क्या होता है, राग आदि का घटाना कैसे कम करना, तो तुम्हारे ऑटोमेटिकली द्रव्य हिंसा आदि सब कम हो जाएगी, तुम्हारे बाहर की प्रवृत्ति भी ठीक हो जाएगी। तो पूरा जोर उन्होंने 5, 7, 10 श्लोकों में इसी पे लगा दिया। हर जैसे हम कहते ना, समय सार रच के कुंद देव ने बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर, ऐसे हिंसा का स्वरूप बता के सभी 4 चोरी आदि पापों को हिंसा में डाल के, और राग आदि ये हिंसा ऐसा कह के, और राग आदि में प्रमाद, मतलब 4 विकथा, 5 इंद्रिय विषय, क्रोधमान, ये सब समेट के एक ही खड़ा कर दिया, सब हिंसा ही है और सब दुख का ही कारण। तो ये करके उन्होंने बड़ा उत्कृष्ट कार्य किया। तो मेरे भाव ऐसे कोई नहीं, किसी को अगर ऐसे स्तुतियाँ आदि रचते आती है
तो जैसे कुंद ने समय सार रचा, बड़ा उपकार किया, ऐसी अमृत चंद्र देव ने हिंसा आदि का स्वरूप रच के बड़ा हमारे ऊपर उपकार किया। ऐसा रचना है तो रच सकते, मेरे को आता नहीं इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ किसी को करना है। बड़ा उपकार किया है, ये स्वरूप कहीं मिलेगा नहीं आप, ये माल A1 माल है। और ये माल अगर ग्रहण हो जाए तो हमारे अर्थ की सिद्धि कठिन नहीं, हमारे मतलब आत्मा के, पुरुष मतलब आत्मा, अर्थ मतलब प्रयोजन, सिद्धि मतलब प्राप्ति, और उपाय मतलब उसका सॉल्यूशन। कठिन नहीं, कठिन नहीं। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे मरे या न मरे, परंतु इसे तो कषाय भाव से अवश्य हिंसा का दोष लगता है। अर्थात पर जीवों के प्राणों को पीड़ा न होती हुई भी प्रमाद के सद्भाव में हिंसा कही जाती है, इसलिए उस लक्षण में अव्याप्ति दोष लगता है। प्रश्नकर्ता प्रश्न खड़ा कर रहा है, साहब हिंसा का अर्थ तो घात करना है, पर जीव के प्राण का घात किए बिना हिंसा कैसे कही जा सकती है? इसके दिमाग में स्थूली कथन है, इसे भाव प्राण की हिंसा ही समझ में नहीं आ रही। तो ये कह रहे साहब बताओ हमें, क्या बताओ कि साहब पर का घात नहीं हो और हमें दोष लग गया, ऐसे कैसे हो रहा है? तो यहाँ पे उन्होंने 47 नंबर का श्लोक है, उसके उत्तर में वो कह रहे, एक बार इसका पाठ करते हैं। यस्मात् स कषायं सणहन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानं पश्चाजायेत न वा हिंसा प्राण्यंतराणाम तु। अन्वयार्थ में क्या कह रहे? यस्मात् कारण की, आत्मा जीव, स कषाय सण कषाय भाव युक्त होने से, प्रथम आत्मना अपने से ही, आत्मानम अपने को, हंति घात करता है, तू और पश्चात पीछे से भले ही, प्राण्य उत्तराणाम दूसरे जीवों की हिंसा जाए हो वा अथवा न हो, दूसरे की हिंसा हो न हो, पर का घात हो न हो, अपनी नुकसान हो। जैसे मैं बहुत बार उदाहरण देता हूँ ना, जैसे किसी का ब्याज आदि का धंधा है या किसी के प्रॉपर्टी भाड़े पे देने का धंधा है, वो कुछ नहीं करता है, वही करता है साल, तो उसे खुशी होती है, 1 महीना हो गया और इतना भाड़ा आ जाएगा, इतना ब्याज का पैसा आ जाएगा। ज्ञानी कहते हैं तुझे इसकी खुशी हो रही है 1 महीने बाद इतना पैसा आ जाएगा, बट 1 महीने बाद तेरी आयु भी 1 महीने से कम हो जाएगी, ये तुझे भान नहीं है, समझ में नहीं आता है तुझे ये खुशी हो रही है, तुझे लोभ ज्यादा है, इसलिए 1 महीने बाद इतना पैसा मिलेगा, 3 महीने बाद इतना ब्याज आ जाएगा, मेरे पास इतनी संपत्ति बढ़ जाएगी, उसकी तुझे खुशी है। अब ब्याज का धंधा करना कि नहीं करना ये विचार नहीं चल रहा है। अब प्रकरण क्या चल रहा है? ऐसी ही मैंने पर को कुछ मारा नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ हो रहा है, बट तेरे आत्मा के प्राणों का घात हो रहा है वो कषाय करके। जैसे हम घर में कहते हैं ना, घर में आसपास में उसने मुझे बोला, मैंने छोड़ा नहीं उसको, मैंने भी उसको डांट दिया, 2 शब्द कह दी, हम क्या कहते, खुश होते, मैं थोड़ी सुन के लूंगा, ऐसा थोड़ी चलेगा, सामान्य होता है। तो उसने कुछ कहा या न कहा और हमने अपनी भड़ास निकाल ली, हम खुश होते, वो तो कुछ बोला नहीं, अपना अच्छा। ज्ञानी कहते हैं तुझे भड़ास निकाली ना तूने, इसमें तेरी आत्मा का घात हो गया। सबका आत्मा का घात हुआ, आत्मा तो बना हुआ है भैया, तुम अनाकुल सुख से रहित रहा, ये तेरी हिंसा होगी, तुझे आकुलता हुई ना। तू किसी व्यक्ति को उसने कुछ किया, मान लो तुम्हें लग रहा था उसने ऐसा करना चाहिए, कोई भी परिचित व्यक्ति, कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं चले, सामान्य जीवन में ऐसी घटना घटती रहती, बस देखते आना चाहिए। तो किसी व्यक्ति ने कुछ किया तुम्हारा, और मान लो दूसरे गांव रह रहा है और हमें फोन पे उसको अपनी भड़ास निकालनी नहीं है, 4 महीने बाद मिला, 4 महीने बाद आया और अवसर देख के हमने अपनी भड़ास निकाल ली उसके ऊपर, जो कुछ बोलना था, डांटना था, कुछ करना था, कर ली। ये कह रहे हैं 4 महीने से तुम्हारी निरंतर हिंसा चल रही, तुम्हारे अभिप्राय की वासना में, बैकग्राउंड में तुम्हारा ये था, मैं तो उसको एक बार बोल के ही रहूं, ऐसा थोड़ी चलेगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं तो अपना मन हल्का करूं। तो तुमने मन हल्का करने के चक्कर में 4 महीने तक अपनी हिंसा की, और अभी मन हल्का किया तभी भी हिंसा की,
तुम्हारी आकुलता 4 महीने चल रही थी, इसमें तुम्हारे प्राणों की पीड़ा हो रही थी, ये तुम्हें फील ही नहीं हो रहा है, ये तुम्हारा अज्ञान। तुम्हें अपने भाव प्राण नहीं समझ रहे, भाव प्राणों का घात कैसे हो रहा है ये नहीं समझ रहा है, तुम दुखी हो। जाओ तो और उससे क्या होगा साहब? तुम्हारे कर्म बंधन हो गए, तुम्हारे कर्म बंधन हो, तुम्हारा संसार हो गया। चलो वो ऐसा ही रहा है, सही में ऐसा है। अरे हम इसलिए उलझे रहते, सही में। कहीं भी घर में रहो, मित्र परिवार में रहो, समाज में रहो, धर्म के स्थानों में रहो, ऐसा थोड़ी चलेगा, उसको थोड़ी ऐसा करने दूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो ये तो क्रोध कषाय चल रही है, लोभ कषाय चल रही है, जो भी कुछ चल रही है कषा है, ये कह रहे हैं तुम्हारे आत्मा का घात निरंतर चल रहा है। तो सब करें क्या? आप प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बताते जा रहे हैं, प्रॉब्लम। ये आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि हमारा राग कैसे घटे, राग के साथ में द्वेष मोह सब आ गए, क्रोध आदि कैसे घटे, इसका उपाय ढूंढ। सब कैसे ढूंढे उपाय? आचार्य देव सब उपाय करके गए। क्या करे? कुछ नहीं, समझ पूर्वक धीरे धीरे पर द्रव्य समझो कि पर द्रव्य मेरे लिए सुखदायी नहीं, दुखदायी भी नहीं है, पर सुखदायी तो है ही नहीं। और पर द्रव्य मेरा कुछ भला नहीं कर सकता है, मेरा सुख मेरे से ही है। इसलिए सुखी होने के लिए मैं जो छलांग लगा रहा हूँ, झपट्टे लगा रहा हूँ पर द्रव्य में, वो धीरे धीरे समझ पूर्वक कैसे घटा सकता हूँ। और मैं अपने स्वभाव से ही सुख मिलने वाला है, तो उस स्वभाव का कैसे ज्ञान कर सकता हूँ, कैसे उसका निर्णय कर सकता हूँ, इसे उपाय करना चाहिए। ये उपाय करने में ऑटोमेटिकली राग घटेगा। जैसे हम पर द्रव्य से अपने उपयोग को मर्यादा में लाएंगे, हम 50 काम कर रहे हैं, उसमें से लगा ये 5 अशुभ काम है, हमें नहीं करने चाहिए, हमारे उन 5 कामों का उपयोग घट गया, उसका राग घट गया, वो काम हमने छोड़ दी क्रिया करनी, तो हमारे परिणाम भी उस संग के समझ पूर्वक छूट गए। तो उतने प्रमाण में हमारा उपयोग मर्यादा में आया और हमने नए काम बढ़ाए नहीं। अभी 45 काम में संतुष्ट हो गए, 50 कर रहे थे, 5 को छोड़ दिया। उपाय ऐसा ही करना पड़ेगा। अब वो 5 कौन से काम छोड़ना, 50 कौन से काम है, उतना तो विवेक अपने को लगाना पड़ेगा। वो अपना अपना देखना, कौन से करने कौन से नहीं, किसे अशुभ कहते किसे शुभ कहते हैं, कौन से में तीव्र हिंसा है, कौन से में मंद है, क्या आदि आदि सब समझ कर, सब कुछ ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। ज्ञान से ही काम हो। आज तक अनंतों का ज्ञान से ही काम हुआ है, हमारा भी ज्ञान से ही काम हो। तो उपाय उतना ही उसका। तो ये क्या कह रहे हैं, उसमें छूट गए। इसलिए जैनी मुनिराज, हमें लगते हैं मुनिराज कितने नपुंसक है, वो इतना डांट रहा है, उपसर्ग कर रहा है, कुछ भी बोल नहीं रहे। अरे बहुत समझदार है वो, बहुत समझदार है। वो कह रहे हैं ये ऐसे आया नहीं, ये मेरे ही पूर्व के कुछ कर्म उदय में है, वो निमित्त रूप में है, और इसका ऐसे परिणमन हो रहा है। अब मुझे नया बनना नहीं, मेरे आत्मा का घात करना नहीं, नई हिंसा करनी नहीं। मौन, कोई नपुंसक कहे कहने दो, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कह रहे? और आज का हमारा जैनी क्या सीख रहा है, उसने 2 के तो हमने 4 करनी चाहिए। हमें हंसी लगती, वो अच्छा लगता है, सब किसी ने अपने को यहाँ चाटा लगाया तो दूसरा आगे करना चाहिए, ये हमें लगता है आज के इसमें होगा नहीं। जैसे वो कहते ना, वो मैंने कभी कहा होगा, राजा हरिश्चंद्र के नाटक देखने के लिए गए, बहुत से लोग गए, उसमें अपना सेठ भी गए, जैनी सेठ होगा, बनिया है वो। तो बाहर में कोई व्यक्ति खड़ा था नाटक देखने के आने के बाद में, तो सेठ के सबको पूछ रहा है, तो सेठ को भी पूछ लिया, सब कैसा लगा? बेकार। बोले क्या बेकार? सच्चा बोलना बेकार है। देखो सच्चा बोला तो उसको घास की रोटी खानी पड़ रही, राजा हरिश्चंद्र को क्या क्या हाल हो रहे, बच्चों के क्या हाल हो रहे। सच्चा नहीं बोलना चाहिए, झूठी बोलना चाहिए। क्या सीख के आ रहा है वो, क्या सीखना चाहिए था? हम क्या कह रहे हैं, हम आगम से दूर हो गए, हम दुनिया क्या सीख रहे, क्या चल रहा है उसी को सीख रहे। वो बोलते 99.99% डूबने वाले, तुम 0.01% में हो।
तुमने क्या करना चाहिए था, क्या सीखना चाहिए था। मेरा आत्मघात होता है, इसलिए हम उलझेंगे नहीं। हमारे पाप का उदय भी आए, कोई कितना भी प्रतिकूलता है, हमारी ताकत है, हम नहीं ज्यादा विरोध, और ऐसा विरोध नहीं करेंगे कि जिसमें हम और उलझ जाए और नए बंद कर ले, नहीं करेंगे। क्या उपाय दे रहे वो गांधी जी अपनी आत्मकथा में लिख रहे, क्या लिख रहे, बोले उन्होंने अहिंसा का और सत्य के प्रयोग किए। अहिंसा की लाठी मारो, कुछ भी करो, दांडी यात्रा आदि सब देख लेना चाहिए पूरा, जेल भरेंगे हम, आपको लाठी नहीं मारे, आप हमें मारो, बंदूक मारो, कुछ भी मारो। वो तो बड़ी स्थूल अहिंसा है। वो कहाँ से सीखी उन्होंने लिखा है श्रीमद जी, श्रीमद जी ने कहाँ से सिखाया, जैन धर्म से सिखाया, और कहीं से सिखा नहीं था श्रीमद जी। श्रीमद जी का अपना कुछ नहीं था, तो बोलते यही समय सार आदि ग्रंथ से हमने सीखा। तो वो सीखने योग्य आज से, अभी भले चतुर्थ काल के प्रथमानियोग ने हमें विश्वास है, तो गांधी जी का तो अभी विश्वास कर ही सकते। वो आदमी कौन से बलबूते में भारत को स्वतंत्र कर पाए, और आज वही जैनी कहते हैं गांधीवाद वादीवाद बेकार है, कुछ काम का नहीं। अरे भैया ऐसा मत करो, ये समझो, तुम अगर राग आदि करने जाओगे, क्रोध करने जाओगे पर वस्तु के प्रति, सबसे पहले तुम्हारा घात हो जाएगा, ये वो कहना चाह रहे। तो उसको करने दो जैसा कर रहा है, हम अपना उदय मान के शांति से रहे। अब अस्थिरता रहे तो थोड़ा सा जो भी कुछ अभी भूमिका अनुसार क्या होगा वो करना चाहिए, बाकी उलझना नहीं चाहिए, नया बढ़ाना नहीं चाहिए, नया बढ़ाना नहीं चाहिए। नया जो बढ़ाता है संसार बढ़ा लेगा। बात इतनी सी है, अपना समय आ रहा है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कषाय किसे कहते हैं, जो आत्मा को कसती है। कैसी कसती है, खतरनाक। और इसी कषाय की वजह से हम दुखी है, संसार में छूटने का उपाय ढूंढ रहे। तो ये कह रहे उस उपाय को हम करेंगे तो हमारी भी सिद्धि हो जाएगी, और विशेष चर्चा हम करते हैं।